हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल हैं। प्रत्येक मॉड्यूल का अलग अलग नाम है तथा प्रत्येक मॉड्यूल में विभिन्न टॉपिक हैं या अनुभाग हैं। प्रत्येक अनुभाग के चरण को पूर्ण समय देते हुए वीडियो क्लिप आपको देखनी है। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि इसका टाइम वहाँ पर अंकित होता है। प्रत्येक चरण या टॉपिक को पूर्ण करने पर यह अवश्य देख लें कि जिस चरण या टॉपिक को आपने पूर्ण किया है उस पर टिक लगा है, ग्रीन टिक लगा है अथवा नहीं। अगर नहीं तो इसका अभिप्राय यह है कि आपको यह वीडियो पुनः आपको वह वीडियो या वह अनुभाग पुनः चलाना पड़ेगा, पुनः देखना पड़ेगा, अन्यथा आपको यह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। बीच बीच में गतिविधियाँ भी आएंगी, उन्हें पूर्ण करना है। कुछ गतिविधि प्रश्नोत्तरी हो सकती हैं और कुछ गतिविधि प्रश्नोत्तरी हो सकती हैं, लेकिन आप उस प्रश्नों के उत्तर नहीं देने होते हैं। जिन प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने होते हैं, प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, उसके लिए हम वीडियो तैयार करके आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। मुख्य बात जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है वो यह है कि प्रत्येक आईडी पर प्रश्नों का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है तथा प्रश्नों के साथ साथ उनके ऑप्शन भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अर्थात ऊपर नीचे हो सकते हैं। सवाल वही रहेंगे, आंसर भी वही रहेंगे, ऑप्शन भी वही रहेंगे, सिर्फ उनका क्रम बदला होगा। इसलिए अपने प्रश्नों एवं विकल्पों को पढ़कर उस पर वीडियो के प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर का जवाब देना है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो हमारा निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 2। इसके हमने 2 भाग इस वीडियो में बना रखे हैं। प्रथम भाग हमारा निष्ठा मॉड्यूल भाग 2 गतिविधि प्रश्नोत्तरी पर आधारित प्रश्नोत्तरी, और इसी के अंतर्गत दूसरा भाग हमने दे रखा है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी के उत्तर, अर्थात गतिविधि पर आधारित होते हैं प्रश्न इसमें, और प्रश्नोत्तरी के आधार पर होते हैं। उसको हमने इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और इसका प्रथम भाग और इसका वीडियो का नाम है, इस मॉड्यूल का नाम है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। और प्रथम भाग के गतिविधि का नाम है गतिविधि 3 प्रश्नोत्तरी अपनी समझ की जांच करें। चलिए अपनी समझ की जांच करते हैं। और वीडियो का प्रथम प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनके निर्देश के अनुसार बनाने की क्षमता। तो सही ऑप्शन है हाँ अथवा हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति सत्य और ईमानदार होने की क्षमता। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाँ। प्रश्न नंबर 3 है इसका, विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में मत और विचार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, विद्यार्थियों का विश्वास कितनी जल्दी जीत सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं। और इसी प्रथम भाग का दूसरी गतिविधि है, गतिविधि बताएं निम्नलिखित कथन है कथन सही है या गलत। आपको सही और गलत ही बताना है। और इस गतिविधि का प्रथम प्रश्न है,
डगमगाती आवाज़ में कुछ कहना संप्रेषण है। देखिए, आवाज़ डगमगाती हो या मध्यम हो या तेज हो, कैसी भी आवाज़ हो, संप्रेषण होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर इसका 2 है, प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गलत। प्रश्न नंबर 3 हमारा, संप्रेषण केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गलत। इसका सही उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है इसका, संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। देखिए, संप्रेषण मौखिक भी हो सकता है, हम मौखिक भी कह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और सांकेतिक या इशारों से भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही। और अब वक्त आता है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल है, प्रथम प्रशिक्षण का क्या नाम है? और इसका ऑप्शन हमने 2 दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1 बता सकते हैं, यदि हाँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिए। ऑप्शन बी नहीं बता सकते तो कमेंट में नहीं लिखें। अगर आपको वीडियो का सही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले भाग की तरफ हम चलते हैं। द्वितीय भाग, जो ये प्रश्नोत्तरी होती है, लास्ट प्रश्नोत्तरी होती है, अनुभाग होता है, उसको हमने सेकंड भाग में लाने की कोशिश की है। और इसका प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। ऑप्शन बी स्वयं की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना। ऑप्शन सी हर समय अपने और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। ऑप्शन डी आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। और सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। प्रश्न नंबर, इस भाग के प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तदानुभूति सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। ऑप्शन बी अपने और दूसरों से बात करना। ऑप्शन सी दूसरों के लिए खेद महसूस करना। ऑप्शन डी अपने स्वयं को समझना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वास्तविक परीक्षण। ऑप्शन बी दृष्टिकोण जानना। ऑप्शन सी द्वंद्व से निपटना। ऑप्शन डी सहानुभूति व्यवहार होना। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दृष्टि जानना। प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की भूमिका में नहीं है? इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की भूमिका में नहीं है? ऑप्शन ए निर्णय लेने में मदद करना। ऑप्शन बी भावनाओं की समझने को सुकर बनाना। ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना। ऑप्शन डी व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी
व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन के लिए देखते हैं, मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, मतलब बच्चे के ऊपर ही छोड़ देंगे। बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। ऑप्शन सी, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी, अपने अधिकार उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शिक्षक छात्रों के वास्तविक रुचि और चिंता का संप्रेषण कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक रुचि और चिंता का संप्रेषण कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उनके कार्य पर सवाल नहीं उठाकर। ऑप्शन बी, आंख से संपर्क करके। ऑप्शन सी, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। ऑप्शन डी, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आंख से संपर्क करके। प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलग और देखने योग्य। ऑप्शन बी, सुरक्षित और स्वीकृति। ऑप्शन सी, एकांत और सतर्क। ऑप्शन डी, संरक्षित और अनिश्चित। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुरक्षित और स्वीकृति। प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इसका सही ऑप्शन है व्यवहार और कार्य। ऑप्शन बी, गैर मौखिक अभाव। ऑप्शन सी, मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी, सभी। तो इसके सभी ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी, सभी। गृह, व्यवहार और कार्य, ये सभी इसके होंगे। प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। ऑप्शन ए, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होना। ऑप्शन बी, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। ऑप्शन सी, दूसरों की राय लेकर। ऑप्शन डी, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, स्कूल और कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। सही ऑप्शन के लिए देखते हैं। ऑप्शन ए, संवेदनशीलता और आशंका। ऑप्शन बी, संवेदनशीलता और नियंत्रण। ऑप्शन सी, संवेदनशीलता और देखभाल। ऑप्शन डी, सहानुभूति और देखभाल। तो इसकी सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, संवेदनशीलता और देखभाल। देखिए इसके बाद आपको स्कोर सामने आएगा। स्कोर 10/10 होना चाहिए। अगर 6 भी होता है तो भी आपका चल सकता है, लेकिन 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 10/10 हमारा स्कोर आना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। आपका अगर कोई आपने स्किप नहीं किया होगा, आपने कोई नहीं छोड़ा होगा, तो आपको 10/10 मिलेंगे और 10 ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।